हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और हमारी नई वीडियो की स्टार्टिंग होती है जब हमारे वांगलिंग और दूसरे लोग ट्रेन को पकड़कर डोंग सिटी में जा रहे होते हैं और हमें मैसेज दिखाया जाता है, डियर पैसेंजर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी ट्रेन को चूज किया और हमारे साथ इस छोटी सी यात्रा में चले। और आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने जो हमारी ट्रेन सर्विस का जो चूज किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आपकी जो ट्रिप है उसे एंजॉय करेंगे और हमारी जो सेवाएं को फिर से चूज करने की कृपार्थना करेंगे। उसके बाद जो ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है और सभी लोगों ने अपने जो स्नो वाले कपड़े डाल लिए होते हैं। हमारी जो लू है वो कहता है जो टेम्परेचर है यहाँ का वो -60 डिग्री है। तो जो मैजिकल ट्रेजर्स हैं उनका जो कोड रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में जैसे डोंग सिटी में है, तो जो हमारे ट्रेजर हैं वो अपनी जो पावर है उन्हें हाफ ही शो कर पाएंगे। और वो तभी हमारा थंडर होता है और वो कहता है, ब्रदर लुओ, आप कुछ कपड़े नहीं पहन लेते, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं तो मुझे पहले तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगी पर अभी मुझे लगने लग गई है। जो हमारा वो थंडर होता है वो एक जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा होता है ताकि उसे गर्मी लगती रहे। और हमारा लू है वो कहता है, तुम्हें क्या पता है, हम जैसे जो बॉक्सर हैं उन्हें उनके पास एक टेम्परेचर रेगुलेटिंग फंक्शन होता है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी जो हमारा थंडर है वो कहता है, कम से कम तुम एक जो आर्ट की जो रिस्पेक्ट वो कर सकते हो ना, तो बॉक्सरों का ही मजाक उड़ा रहे हो भाई। उसके बाद हमारा ये वांगलिंग है वो जो स्टेशन पर अपना जो कार्ड डालता है और वहाँ पर जो हमारा चीफ होते हैं वो देख लेते हैं कि वांगलिंग कहाँ पर है। वो देख रहे होते हैं कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। और वो जब वो उन्हें पता चलता है वो क्या टीचर, जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था वो एंड हो गया है, आप यहाँ पर आ चुके हैं, तो वो भागने लग जाता है। वो कहता है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ और अभी, और जल्दी से भागने लग जाता है। दूसरे लोग हैरान होते हैं कि इसे क्या हो गया। और हमें एक रोड का शनियाना रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कह रहा होता है, जहाँ पर सभी चीजें वाइट हैं। और ठंडर, तुम्हें पता है, तुम श्योर हो कि जहाँ पर ही वो लोकेशन है। और हमारा जो वांगलिंग है वो कहता है आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकती है ये। और हमारा जो लूहा वो कहता है, हमारी जो कोऑर्डिनेशन के अनुसार जो हमें मोटर लिंक ने दी है, ये प्लेस यहाँ पर ही होनी चाहिए। तभी हमारा ठंडरा वो कहता है कि अगर ये प्लेस यहाँ पर है तो यहाँ पर तो पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं है। तभी जो हमारा फैंग है वो कहता है, सीनियर, क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर एक होली फॉर्मेशन हो सकती है, और जिसे हम अनलिस्ट करने के लिए हमें जो कंबाइंड स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। और वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी होती है और हमारा जो वार्निंग है उसे सेंस कर लेता है और तभी वो एक अटैक कर देता है और एक जो आग निकलती है। और हमारा जो लड़की होती है वो कहती है, क्या ये लेजेंडरी आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकती है जो स्नेक स्किन इमोर्टल ने कास्ट की थी। और हमारा लूहा वो कहता है, यहाँ तुम सही कह रहे हो, जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो अलग अलग फॉर्मेशनों को मिलाकर बनाई जाती हैं। वे उसे हम एक इल्यूजन स्पेल तो नहीं कह सकते, पर उसकी जैसी होती है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी होती है। इसे ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में स्विचर पावर की जरूरत पड़ती है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि जो हमारे मोटरलिंग है उसके पास इतनी है तो एनर्जी होगी। तभी जो हमारा थंडर है वो कहने लग जाता है कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एक ड्रैगन होल बना दिया। और हमारा जो लू है वो कहता है, चलो ठीक है ठंडर, पर जो सभी लोग हैं वो कमेंटेटर नहीं बन सकते क्योंकि जो हमारा ठंडर है वो तो एक जबली मार रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन में एक होल हो जाता है और वो सभी कहते हैं चलो ठीक वांगलिंग चलते हैं। वांगलिंग हमारा कहता है सभी को, और एक सोच रहा होता है कि जो इमोर्टल लिंग है वो कितने ज्यादा हॉट है। जो रेनबो इमोर्टल होती है जो लड़की है वो कह रही होती है, और हमारे लाइटनिंग का गॉड कह रहा होता है, मैं तो उससे प्यार करने लग गया हूँ। और उसके बाद ये हमारा जो लड़की है वो कहती है ब्रदर लिंग, और वो कहती है यहाँ पर तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल स्टार्स हैं, यहाँ पर तो हमें एक 7 स्टार साइन भी देख सकते हैं। और अलग अलग जो स्टार की
शेप होती है वो हमें दिखाई जाती है। तभी एक जो पाइथन होता है वो रूल करके आ जाता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कहाँ से आ गया, और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और हमारा जो फांग है वो कहता है ये तो एक माइनर डिग्निटी लेवल की फॉर्मेशन का गार्डियन बीस्ट है। और हमारा वांगलिंग आराम से खड़ा होता है पूरे स्वैग के साथ और अपनी जो थोड़ी सी पावर का यूज करता है। और जो ड्रैगन है, जो पाइथन है, उसकी जो स्केलेटन ही छोड़ता है अपने मैजिक के साथ और उसे आसानी से हरा देता है। और हमारी जो लड़की है वो कहती है मोटरलिंग आप तो बहुत ही ज्यादा कूल हो। और हमारा जो ईस्टर्न का जो देश का जो होता है ना लीडर, वो कहता है क्या वो यहाँ पर आ गए। और वो कहता है कि हाँ उन्हें कैसे पता कि हम जहाँ पर हैं, और उन्होंने इस प्लेस को फाइंड कैसे कर दिया। तभी जो उनका लीडर है वो कहता है अच्छा अगर तुम्हें पता चल जाता क्या तुम मास्टर नहीं होते इस माइन्योर के। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हें ये स्वॉर्ड आसानी से मिल गई। ये उनका ट्रैप था, उन्होंने तुम्हें लोकेशन इसे स्वॉर्ड को दे दिया और इसके कारण तुम यहाँ पर आ गए और उन्हें लोकेशन के बारे में पता चल गया। तो गाइस आपको पता चल गया होगा कि हमें सीन क्यों नहीं दिखाया गया और ये सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। असल में बागली के ट्रैप को सेट किया था, उसे पता था कि कोई ना कोई उसकी स्वॉर्ड को लेने आएगा और लेने आ भी गया और वो अपने मेन्योर में चला गया क्योंकि जो वांगली की स्वॉर्ड है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो उसका ऑफकोर्स जो मास्टर है वो चाहता था उसे, और वांगलिंग का प्लान सफल हो गया और उसने जो दूसरे साथी हैं उसके वांगलिंग ने उन्हें भी बुला लिया ताकि वो मिलकर इस मेन्योर को खत्म कर पाए। और अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। और उसके बाद हमारा जो वो ईस्टर्न का लीडर है वो कहता है कि अब हम क्या करें। उसने तो उस पाइथन को भी एक शॉट में हरा दिया, तो अगर वो जहाँ पर जल्दी जल्दी आ जाएगा यहाँ पर, अब हम क्या करें। वो घबरा घबरा रहा होता है। और तभी वो बॉस कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, और उस पर अटैक कर देता है और हो सकता है उसे बेहोश कर देता है या फिर उसे मार ही देता है। तभी जो बॉस है वो कहता है चलो अब वो जी यहाँ पर डोर पर हमारे आ ही गए हैं तो हम उसके साथ डील करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी ताकि मैं इस स्वॉर्ड स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के और ओनर के बीच का जो कनेक्शन है वो तोड़ पाऊँ। या अगर मैं ओनर को मार दूंगा तो कनेक्शन अपने आप ही टूट जाएगा। वो कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी भी 11 फॉर्मेशन गार्डियन स्पिरिचुअल बीस्ट हैं। तो वो और आगे कुछ कह पाता तभी बैंग बैंग की आवाज आने लग जाती है और हमारा बॉस कहता है कि अब क्या हो गया। और हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारा ये वांगलिंग है वो एक एक करके सभी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और जो हमारी लड़की है वो कहती है वांगलिंग मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे एक बेबी की तरह प्यार करती हूँ। और वो उसका ही नाम ले रही थी वांगलिंग वांगलिंग। और जो हमारे लुओ हैं और ठंडर हैं वो भी कह रहे होते हैं लवली लवली वांगलिंग लवली लवली वांगलिंग। और हमारा वांगलिंग है वो आसानी से इन सभी को मार रहा होता है जो उसके सामने आ रहे होते हैं बीस्ट। और हमारा बॉस भी डर गया तो वो कहता है कि अब क्या होगा, क्योंकि जो पूरी फॉर्मेशन है वो टूट जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है सीन की जो साटा उनकी जो टूट चुकी होती है पूरी तरह से, फॉर्मेशन भी टूट चुकी होती है। और तभी वो आदमी होता है वो जिंदा होता है पर उसकी जो थोड़ी है वो सूज चुकी होती है। और कहता है मास्टर यहाँ पर क्या हो रहा है। और हमारे जो बॉस है उनका वो कहता है जहाँ पर जो न्यू ईयर है वो जल्दी आने वाला है और इसलिए हमने तुम्हारे लिए फायर वर्क का इंतजाम किया था एडवांस में। और तभी वो हंसने लग जाता है ईस्टर्न वाला। वो कहता है मास्टर आप किसको उल्लू बनाने चाहते हैं, अभी तो 6 महीने मंथ पड़े हैं जनवरी को आने में। और बॉस है वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है चुप कर जा बेवकूफ, अपनी बकवास को बंद कर। उसके बाद हमारा जो बॉस है उनका वो शांत हो जाता है, वो कहता है मेरे ऑर्डर को ठंड करो, टायरवन अलर्ट है, इस पूरे मोटर मेन्योर में डाल दो, जो भी कोई सस्पिशियस पर्सन नजर आए उसे जल्दी से मार डालो, समझ गए आप सभी लोग। और एक दूसरे कहते हैं ठीक है मास्टर आपके हुक्म की पालना होगी। और सभी लोग चलने लग जाते हैं और हमें सीन दिखाया जाता है सभी लोगों का। और वो कहते हैं बुरी न खबर है, जो अंडरग्राउंड हाइड आउट है वो अभी चलने वाला है कि सभी लोग कंपना करने वाले हैं। और सभी लोग ट्रांसफर होने लग जाते हैं ट्रांसपोर्ट। पर कहते हैं ये तो डायमेंशनल ट्रांसपोर्टेशन है। और वो एक नई जगह पर आ जाती हैं और
सभी लोग हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वो लड़की तो एक मेल जिम में भी आ जाती है और हमारा जो पांग है वो एक सांप के सामने आ जाता है। और हमारा जो वांगलिंग और थंडर लॉर्ड है वो एक घर के सामने आ जाती हैं। और इसी के साथ गाइस मैं इस एपिसोड को खत्म कर रहा हूँ और आपको कल को देखने मिलेगी एक शानदार फाइट। और उसके साथ साथ आपको स्टोरी में पता चलेगा कि आगे क्या होगा, कि हमारा जो वांगलिंग है क्या वो इमोर्टल मनियार को खत्म कर पाएगा या फिर खुद ही खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब